डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन पर। और लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर होगा आज 9। इसको हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से फिर वही एक मरतबा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। हम पीछे सारे जो है ना बातें पढ़ चुके हैं। हम सेल से शुरू हुए थे और हम जो है ना इंडिविजुअल तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज द इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल क्या होगा? सेल कहते हैं कि जब हमने देखा कि यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, जब लाइफ बनती है तो विदाउट सेल, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, तो उन तमाम के बनने के अंदर जो है ना किसका किरदार होगा? सेल का। जब एक जैसे सेल आपस में मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर इसी 1 के अंदर हमने ये बात पढ़ी भी थी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो कहते हैं जब सेम सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, एक ऐसा काम से अंजाम देंगे तो टिश्यू बनाएंगे। जब डिफरेंट टिश्यू मिलेंगे, डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर, जब दूसरे किस्म के टिश्यू आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो एक सिस्टम बनता है जिसको नाम दिया हमने ऑर्गन सिस्टम का। सिस्टम मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये तमाम सिस्टम इसमें क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। जब ये तमाम चीजें आपस में मिलेंगी तो इंडिविजुअल बनता है, अकेला एक फर्द, एक जानदार बनता है, जिसको हमने नाम दिया इंडिविजुअल का। तो अब यहाँ पे क्या कहता है? इसमें डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टुगेदर। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो इंडिविजुअल बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफरेंट सिस्टम, हमारे पास ये एग्जांपल आ गई यहाँ पे जी, हार्ड वर्क ऑफ अ मैन। अगर एक इंसान कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ना सिर्फ उसके पांव वर्क कर रहे होंगे, ना उसके हाथ वर्क कर रहे होंगे, तमाम चीजें, हाथ भी उसके वर्क कर रहे होंगे, पांव भी वर्क करेंगे, और इन तमाम चीजों का डायरेक्टली जो है ना ताल्लुक होगा दिल के साथ भी, लंग्स के साथ भी, और सांस का बाहर आना और जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा। ये तमाम सिस्टम मिलेंगे तो उसको एक्सरसाइज में मदद देंगे, या कोई मुश्किल काम कर रहे हो उसमें मदद देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर, दूसरी किस्म के ऑर्गन एक इकट्ठे काम करेंगे। तो हार्ट, लंग, लेग, हैंड, ये तमाम सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तमाम आपस में मिलेंगे तो एक सिस्टम क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडिविजुअल लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। पॉपुलेशन लेवल की तरफ आते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन लेवल? किसी भी जगह पर एक ही स्पीशी के सेम मेंबर मौजूद होंगे, सेम मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशी लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इन अ यूनिट एरिया, दैट विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन। तो हम उसे नाम देंगे किस चीज का? पॉपुलेशन का। देखिए जरा यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन, सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना इस वक्त कितनी है? 2024 जो अब सेंसस हुए हैं, जो मरदमशुमारी हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी तादाद तकरीबन 24 करोड़ और कुछ लाख समथिंग है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि जो 2010 के मुताबिक यहाँ पे कहते हैं कि 173.5 मिलियन थी। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, स्पीशी की बात होगी पहले। स्पीशी इज अ यूनिट ऑफ स्टडी, जिसको हम स्टडी करते हैं। किसी भी चीज को जब हम स्टडी करना चाहते हैं, स्पीशी को लेंगे, इंडिविजुअल को लेंगे, इंडिविजुअल वो किसी भी स्पीशी से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ऐसा ग्रुप दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो आजादाना तौर पर इंटरब्रीड यानी कि फ्रीली जो है ना आजादाना तौर पर ब्रीड के काबिल हो और ब्रीड करे। और कहते हैं और ऐसे जानदार पैदा करे दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, जिसमें ये ताकत मौजूद हो कि वो अपने जैसे नए बच्चे पैदा करने की खसूसियत रखता हो। यहाँ पे दोबारा देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ऐसा ग्रुप दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपने जैसे बच्चे पैदा करने की उनमें खसूसियत मौजूद हो। पॉपुलेशन की मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी 2010 में? 173.5 मिलियन, यानी 173.5 मिलियन, यानी 17 करोड़ 35 लाख। और आज इस 2023 में जो सेंसस हुआ है उसके मुताबिक 24 करोड़ है। और कहते हैं कि मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशी लिविंग ऑफ एट सेम प्लेस, ये अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ रही है। स्पीशी की डेफिनेशन थी, ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ रही है। मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के जानदार लिविंग एट द सेम प्लेस सेम टाइम इन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो हम उसे नाम देंगे किसका? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो विद बैकग्राउंड में है ना इसी के शुरू में आपको तमाम बातें मैंने एक्सप्लेन
कर दूंगा। इंडिविजुअल की भी आपको डायग्राम इसके मिल जाएगी और उसके साथ साथ जो है ना पॉपुलेशन की भी मिल जाएगी और कम्युनिटी की आपको जो है ना यहाँ पे डायग्राम जो है ना प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप थंबनेल के ऊपर जो है ना आपको तमाम चीजें जो है ना प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसे जरा गौर से देखेंगे आप, फिर एग्जांपल आपको तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। पॉपुलेशन ऑफ राइस प्लांट, जो क्या कहते हैं धान का, जिसे चावल का पौधा कहते हैं, उसकी पॉपुलेशन किसी भी इन राइस फील्ड, वो जो धान का एक एकड़ होता है या एक बीघा होता है जिसके अंदर उसको काट किया होता है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमें वो पौधे नजर आ रहे हैं वो सेम पॉपुलेशन होगी किस चीज की, राइस की, यानी चावल की, धान की एक पॉपुलेशन होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिटी लेवल। इसी को अगर यहाँ पे टच करें तो ये सेम डिफरेंट पौधे थे, अगर हम डिफरेंट प्लांट्स को अगर एक जगह रख देंगे, एक यूनिट एरिया में मौजूद होंगे तो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखते हुए दे फॉर्म द कम्युनिटी। जरा देखेंगे कम्युनिटी लेवल, डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन, मुख्तलिफ किस्म के जानदार लिविंग एट द सेम प्लेस एट अ सेम टाइम इन अ यूनिट एरिया, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट द सेम टाइम सेम प्लेस एट अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगी। एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटी, तो हम नाम देंगे उसको कम्युनिटी का। कम्युनिटी हैज टू टाइप, दो किस्म की हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स पेचीदा, जहां पे हमें वैरायटी ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिकदार में हमें मिलेगी तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। और जहां पे हमें बिल्कुल सादा जो है ना जिन स्पीशीज को हम काउंट कर सकते हैं आम तौर पर, जैसे कि एक गिरा हुआ दरख्त, उसको देखते हैं वो काफी दिनों से गिरा हुआ था, उसके नीचे हमें कुछ कीड़े पूरे इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, कुछ वार्म कीड़े मिल जाएंगे और कोई लेजर छिपकली मिल सकती है, स्नैक कोई सांप मिल सकता है, ये काउंटेबल है, इसको बोलेंगे सिंपल। और कॉम्प्लेक्स कौन सी होगी, हम चले जाते हैं जंगल के अंदर, तो जंगल में जाके जब हम नोट करते हैं, देखते हैं, तो वहां पे हमें लिटर, पहले तो गले सड़े हुए पत्ते वहां पे हमें बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। फिर वैरायटी ऑफ लाइफ मिलेगी, वैरायटी ऑफ लाइफ में हमारे पास जो है ना एनिमल की बात करें तो एलिफेंट से लेके हमारे पास जो है तमाम जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां तक है ना हमें क्या मिलेंगे वहां पे जानवर मिलेंगे। फिर वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी मिलेंगे हमें, तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स में हमें हर किस्म का वहां पे पौधा मिलेगा क्योंकि वो जंगल फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे देखो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसी तरह पॉन्ड, तालाब के अंदर भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पाई जाती है, उसमें भी क्या होंगे, बैक्टीरिया वायरस से लेके और बड़े से बड़ा जो है ना उसमें क्या होगा, एनिमल आपको मिलता है, बड़े से बड़ा यहाँ पे होगा स्पीशी, आपको फिश की वैरायटी मिलेगी वहां पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं ये डेफिनेशन हैबिटेट की, हैबिटेट वो जगह होती है जहां पे जानदार अपनी जिंदगी गुजारता है, जिस जगह वो रहता है, जिस जगह खुद को वो क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है, जिस जगह वो क्या करता है, खुद को महफूज फील करता है, जिस जगह उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, उस जगह रहने वाली जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं। उर्दू में मस्कन कहते हैं हैबिटेट, द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल में वो मकाम, वो एरिया इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, जहां पे जानदार क्या करता है, रहता है, तो उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। ठीक हो गया। जैसे खरगोश घास वाली जगह पे रहना पसंद करेगा, चूहे वो भी उसी जगह रहेंगे, वो यूज द सीड, वो बीज खाना पसंद करेंगे। इंसान को जंगल से ज्यादा वो मकाम सूटेबल होंगे जहां पर उन्हें फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो ये उनके रहने की जगह है। शेर को जंगल पसंद होगा क्योंकि उसके रहने की जगह वो है, तो उसे उसका वो हैबिटेट होगा। यहां देखते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायो मींस लाइफ, स्फीयर मींस एरिया, तो कहते हैं द एरिया अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द वो मकाम where the life is present, जहां पे जिंदगी क्या है, मौजूद है। देखते हैं जरा, बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का वो हिस्सा इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, जहां पे रहने के लिए है, किस चीज के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटी इज नोन एज अ बायोस्फीयर, जहां पे डिफरेंट कम्युनिटी रह रही होगी, मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन मिलेंगी तो कम्युनिटी बनाएंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन ज्वाइन टुगेदर आपको मिलेंगी तो वो फिर क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ऑल इकोसिस्टम, ये जो है ना हिस्सा होंगे किसका, तमाम इकोसिस्टम मिलते हैं, तो ये फिर क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गहरा ताल्लुक है लिविंग और नॉन लिविंग का, जैसे एयर, वाटर, फायर, लाइट, दैट विल बी क्लोजली, टेंपरेचर दैट विल बी क्लोजली रिलेटेड टू विद लिविंग थिंग, इनका जिंदा जानदार के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होगा। क्यों होगा, देखते हैं। विदाउट एयर the animal cannot be transpire, the animal cannot be respire, sorry, respiration उनकी नहीं होगी, सांस लेने का ब्रीथिंग का अमल उनका नहीं होगा जब तक हवा नहीं होगी। हवा के बगैर जो है ना जिंदा रहना बिल्कुल
घंटे में अगर उसे पानी ना मिले 72 और 3 दिन तो उसकी डेथ हो सकती है। ये नॉन लिविंग का लिविंग के साथ ताल्लुक बता रहा हूँ आपको। इस तरह प्लांट्स हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, सनलाइट ना मिले और पानी ना मिले, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और नापैद हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ये जब लिविंग नॉन लिविंग तमाम चीजें आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? बायोस्फीयर बनाती हैं। कहते हैं कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी ज्वाइन टुगेदर, मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी मिलेंगी, मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम मिलेंगे तो एक बायोस्फीयर बनाएंगे और इसको बोलते हैं ज़ोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पर वो मकाम जहां पर जिंदगी मौजूद है उस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। ये आपके समंदर से लेके आपके उन पोलर एरिया तक, वहां तक जिंदगी मौजूद है जहां पे बर्फ होती है, माइनस के अंदर टेम्परेचर होता है, -50 -70 तक जो है ना आपका टेम्परेचर जाता है, वहां पे भी क्या है? जिंदगी मौजूद है। तो लिविंग और नॉन लिविंग उसमें गहरा ताल्लुक होगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ये खत्म हुआ और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। जाने से पहले फिर आपसे वो ये रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।